नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है। देख लीजिए, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में था सेम चीज़ है जो आपको कल भी मैंने बताया था, वही सेम प्रोसेस है, सेम पोस्ट है। अब देखिए क्या क्या है नोटिफिकेशन में, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ALP की वैकेंसी आई है, टेक्निकल की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें नहीं है। अब देखिए, ओपनिंग डेट जो है फॉर्म 20/1/2024 से फॉर्म स्टार्ट है आपके, और क्लोजिंग डेट जो है 19 फरवरी 2024 है दोस्तों, याद रखिए। और 20/2/2024 से 29/2/2024 तक आपका जो है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप कोई करेक्शन कर सकते हो, याद रखिए। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट देख लीजिए, पोस्ट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में था सेम चीज़ है। पे स्केल आपका लेवल 2 से रहेगा। इनिशियल पे जो है 19,900 रुपये है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। उसके बाद जो है 18 से 30 साल एज जो है आपके मांगी गई है, वो भी 1/7/2024 तक। 5,696 पोस्टें हैं, याद रखिए। 5,696 पोस्टें आ चुकी हैं। जो कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में था वही है, मैंने कल भी कहा था ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, वही चीज़ हुई। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये फर्जी है, फर्जी नहीं, बिल्कुल करेक्ट था वो। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं ऑनलाइन के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें हम चलते हैं, मेन बातें क्या क्या है उसमें देखते हैं। मेडिकल फिटनेस दी हुई है आपको, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिए 18 से 30। सिलेक्शन ऑफ RRB, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको। कैंडिडेट जो है कैन बी चूज ओनली 1 RRB। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कैंडिडेट कैन चूज ओनली 1 RRB एंड इंडिकेट देयर प्रीफरेंस ऑफ रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर दी चूजन। जो RRB सिलेक्ट करेंगे आप, उसी के अंदर आपके जोन उसी प्रकार से नोटिफाई होंगे, याद रखिए। उसके बाद जो है ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर 250 रुपये हैं आपके, याद रखिए। अगर कोई आपको देखिए कोई एप्लीकेशन के अंदर करेक्शन करना है, मॉडिफाई करनी है, तो उसके लिए डिटेल फील्ड क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म और चूज RRB कैन नॉट बी चेंज। RRB जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो चेंज नहीं कर सकते, एक बार में ही आप जो है एक रेलवे बोर्ड जो है सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर 29/2/2024 के बाद जो है entertain any representation modification of information furnished in the application। उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेज CBT शेल कैन बी RRB 15 गुना होंगे CBT फर्स्ट का, याद रखिए। और ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। सेम जैसा 2018 में था नोटिफिकेशन वैसा ही है, सिर्फ इसमें टेक्नीशियन की पोस्टें नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इस बार है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, याद रखिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन इन CBT फर्स्ट में, और CBT फर्स्ट में ही केवल नेगेटिव मार्किंग है। CBT 2 में देखिए, CBT 2 जो है नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। CBT फर्स्ट और CBT सेकंड के अंदर नेगेटिव मार्किंग है आपके, और जो साइको है उसमें नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी सारी चीज़ें बताई गई हैं हमें, ये चीज़ें आपने डिटेल से नोटिफिकेशन को देखेंगे। ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो कल उसमें था सेम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का है। उसके बाद जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है 1/7/2024 से 5 साल ये है। OBC के लिए 3 साल है। वही सेंट्रलाइज जो आपके प्रमाण पत्र बनते हैं उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ, अपर एज लिमिट भी दी गई है 2/7/1994 से सामान्य, और EWS के लिए 2/7/91 जो है। OBC नॉन क्रीमिलियर और SC ST के लिए 2/7/1989 से लेकर है, ये ध्यान रखिए। 1/7/2006 के बाद जो भी बच्चों ने जन्म लिया है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद जो है यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पहले बता दी थी, वो आपके यहाँ पर फीस देखिए, फीस जो आपके 500 रुपये है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में था वही यहाँ पर है 250 रुपये आपके।
उसके बाद जो है सारी चीज़ें हम देखते हैं। एग्जामिनेशन देखिए, रिफंड जो है आपके, देखिए मैंने कल भी बोला था, नेम बैंक है, होल्डर है, उसके बाद जो है रिफंडेबल जो है एग्जामिनेशन फीस 400 रुपये है और 250 रुपये है, याद रखिए, बैंक चार्जेस जो है उसको काट के। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए एग्ज़ाम कितना होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा एग्ज़ाम का, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, ओनली 1 RRB 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कैंडिडेट एक RRB से एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट स्टेज CBT होगा, सेकंड स्टेज CBT होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा आपका, याद रखिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेज के अंदर देखिए CBT फर्स्ट के अंदर जो है आपके CBT फर्स्ट जो है केवल एलिजिबिलिटी है, शॉर्ट लिस्टेड है, केवल एलिजिबल करना है यानी कि इसको पास करना है। और CBT 2 जो है नॉर्मलाइजेशन और मेरिट जो है CBT 2 के आधार पर बनेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद जो है फाइनल पैनल जो होगा आपके CBT फर्स्ट, उसमें जो है कंडक्ट नहीं होगा, याद रखिए। उसके बाद एग्जाम में क्या क्या देगा, पैटर्न और सिलेबस जो है CBT फर्स्ट की हम बात करें तो 60 मिनट का आपका जो है दोस्तों समय रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन मार्क विल बी डन CBT मल्टीपल शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाई मार्क जो है सामान्य के लिए 40%, OBC के लिए 30, SC ST के लिए जो है 30 और 25 यहाँ पर। उसके बाद CBT फर्स्ट का जो मैथ है, देखिए CBT फर्स्ट में मैथमेटिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक हैं दोस्तों, जो आपको 2018 लोको पायलट था उसका भी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के अंदर भी ये सेम टॉपिक है आपके, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। उसके साथ ही जनरल साइंस 3 चीजें पढ़ लीजिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस। साइंस जो है PCM 10th स्टैंडर्ड की NCERT की बुक्स को पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल अवेयरेंस। उसके बाद CBT सेकंड जो है उसमें क्या चीजें हैं, देखिए शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का जो है 15 गुना होगा, याद रखिए 15 गुना CBT फर्स्ट का जो है यहाँ पर सेकंड में आएंगे 15 गुना, यानी कि लगभग 70,000 जो है 70-75,000 जो है बच्चे बनेंगे। उसके बाद पैटर्न के बाद हम बात करें सिलेबस सेकेंडरी CBT का, इसमें CBT 2 के अंदर पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर 30 मिनट और टोटल टाइम है आपके पास क्वेश्चन का 175 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपके 90 मिनट में है पार्ट फर्स्ट में, और सेकंड पार्ट है 60 मिनट का 75 क्वेश्चन जो ट्रेड का है। ट्रेड वाला आपको क्वालिफाई करना है, पार्ट A के आधार पर मेरिट बनेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो है CBT के बाद मल्टीपल शिफ्ट का होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने अनिवार्य है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर पार्ट A शैल बी कंडक्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस। उसके बाद जो है पार्ट B जो है क्वालिफाई नेचर का, 35% अंक सभी को लाने हैं, पार्ट B के अंदर क्वालिफाई करना है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद पार्ट A का यानी कि पार्ट A जो है उसका सिलेबस क्या है, मैथ के टॉपिक वही है जो CBT फर्स्ट में थे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वही है। उसके बाद बेसिक साइंस के अंदर ये सारे टॉपिक आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के, प्रोजेक्शन, ड्राइंग, लाइंस, जियोमेट्रिकल, वेलोसिटी, स्पीड, पावर, एनर्जी, मास, वेट, मेजरमेंट सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद पार्ट B जो आपका केवल ट्रेड का, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफाई टेस्ट है, और ये केवल और केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो DGET का सिलेबस है, याद रखिए। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है क्वालिफाई परसेंटेज जो है 35% अपनी कैटेगरी के हिसाब से लाने अनिवार्य है, याद रखिए। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर IT एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफाई है, रिक्वायरमेंट सेक्शन हैविंग।
उसके बाद जो है डिप्लोमा कैंडिडेट भी यहाँ पर भर सकते हैं, जो जो ट्रेड्स यहाँ पर दिए गए ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ITI जिस ट्रेड से आप वो भर सकते हो वो कल के नोटिफिकेशन में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखिए ट्रेड इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कोयल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन ये सारे भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये वाले बच्चे भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद मैकेनिकल के अंदर फीटर, मैकेनिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक ये ट्रेड हैं ITI के दोस्तों। और ये ट्रेड डिप्लोमा बीटेक को इनमें से किसी एक ट्रेड को चूज करना होगा, याद रखिए। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक है तो मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन इनमें से किसी एक का पेपर में सिलेक्शन करेगा सेकंड के लिए। उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट जो आपके CBT सेकंड के बाद जो है साइको के लिए बुलाए जाएंगे, याद रखिए। उसके बाद बेसिक मार्क जो है ये सारे का सारा पार्ट A पे है। CBT 2 के अंदर जो है एप्लीकेशन रिजर्वेशन रूल जो है उसी हिसाब से है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होगा उसके बाद जो है विजन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर जो है क्लियर होंगी, याद रखिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये RRB के अजमेर के चाहे भोपाल है, ये सारे हमारे पास बोर्ड हैं दोस्तों। फॉर्म भर दीजिए कल से और अपने जो है सारी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई, मॉडिफिकेशन कैसे होगा एप्लीकेशन का। उसके बाद जो है आपके ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई नोटिफिकेशन में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट है यहाँ पर, और इसमें क्या क्या चीज़ें, ये बेसिक पे है लेवल 2। और इसके बाद जो है आपके ये दिए हुए हैं ट्रेड दोस्तों, कौन कौन से ट्रेड हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए सारे NCVT SCVT के अनुसार ये सारे ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं, जिसमें सारे ट्रेड दिए हुए हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन है, उसके बाद डिप्लोमा बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें, जोन वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, देखिए यहाँ पर अहमदाबाद जो है इसके अंदर टोटल 238 हैं, अजमेर बोर्ड में 228 हैं, बेंगलोर के अंदर 473 कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप SC ST OBC की, भोपाल के अंदर 219 और 65, भुवनेश्वर में 280, बिलासपुर में 124, चंडीगढ़ में है 66 दोस्तों। और इसी के साथ चेन्नई के अंदर 148 हैं, गोरखपुर में 43, गुवाहाटी में 62, जम्मू कश्मीर में 39, कोलकाता के अंदर 254 है। उसके बाद जो है दोस्तों कोलकाता के अंदर जो है 91, मालदा में 161 और 56, मुंबई के अंदर जो 110, मुजफ्फरपुर में है 400, मुंबई में 411, 110 और 26 ये सीटें हैं दोस्तों, याद कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में 38, पटना के अंदर जो है 38, प्रयागराज में 241 और 45, रांची के अंदर 153, सिकंदराबाद में 199 और 560 सीटें हैं दोस्तों सिकंदराबाद के अंदर। सिलीगुड़ी के अंदर 67, तिरुवनंतपुर में है ये टोटल वैकेंसी 5696 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें से 572 वैकेंसी आपके EWS उनकी है जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है। उसके साथ ही ये 9 OBC सर्टिफिकेट के और ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं उनकी हार्ड कॉपी यहाँ पर दी गई है, जो आपको सिलेक्शन के समय ले जानी होंगी, याद रखिए। ये था दोस्तों, ये जोन वाइज हमारे पास नोटिफिकेशन है, जोन वाइज आप देख सकते हो ये हमारे पास वैकेंसी है। धन्यवाद।